हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम जो है परावर्तन की व्याख्या देख चुके हैं। आज जो है अपवर्तन की व्याख्या देखेंगे। जैसे अपवर्तन की व्याख्या हम लोग जो है एक बार किरण प्रकाशिकी में कर चुके हैं। आज जो है तरंग प्रकाशिकी में करेंगे कि किस प्रकार से तरंग प्रकाशिकी में अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। अगर जो आप इससे पहले हमारे परावर्तन की व्याख्या का टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको आप देख लें, इसके बाद फिर इसको आप देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए अपवर्तन अगर जो बच्चों आपको करवाना है तो सबसे पहले आपको मीडियम है ना, मीडियम रखना होगा। तो इसमें दो मीडियम होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो मान लेते हैं बच्चों ये जो है आपका सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है। ये आपका क्या है? सघन माध्यम है। इसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। और ये आपका जहां पे वायु होता है वहां बोलते हैं विरल माध्यम। ये चीज तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगर जो बच्चों यहाँ पे प्रकाश, मान लेते हैं प्रकाश यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, तरंग बोलेंगे प्रकाश को, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ये दो तरंगाग्र ए और बी यहां तक देखिए साथ में आए। अब यहां से क्या होता है, देखिए ए पॉइंट पे जो तरंगाग्र है, यानी ये वाला जो हम कह सकते हैं प्रकाश है, ये एंट्री कर रहा है अब सघन माध्यम में, जबकि अभी ये प्रवेश अभी विरल माध्यम में ही बी पॉइंट से चल रहा है। तो देखिए, अगर जो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हम लोग जानते हैं ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो सबसे पहले आपको अभिलंब खींचना होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब का मतलब आप लोग नॉर्मल जानते हैं, यहाँ पे नॉर्मल खींच दे रहे हैं। ये हो गया आपका अभिलंब, इसको हम N1 बोलेंगे। दो अभिलंब खींचा जाएगा। तो हम लोग देखिए ये अभिलंब खींचेंगे और ये हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है बच्चों, ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुक गया। देखिए अभी बच्चों ये जो है इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ पे पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी प्रकाश अब ये भी जाएगा, है ना। ये N2 है। देखिए ये भी अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो अभिलंब की ओर झुकेगा इस तरह से, ये चला गया। तो ये देखिए दोनों अपवर्तित किरण है और ये दोनों आपतित किरण है, ठीक है। ये आपका अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका अभिलंब है। फिर से थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। ये आपका क्या है? अभिलंब है, ठीक है। ये आपका अभिलंब है। देखिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये जो दोनों जो है अपवर्तित किरण है। तो देखिए ये अभिलंब हो गया N1 N2 और ये दोनों अपवर्तित किरण हो गए, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं बच्चों। देखिए ए बी ये मेरा तरंगाग्र था। देखिए यहां तक दोनों तो साथ में आए, यानी जो हमारा तरंगाग्र आ रहा था ये दोनों यहां तक, इस पॉइंट तक तरंगाग्र ए बी जो हम खींचे हैं इस पॉइंट तक, तो दोनों जो है साथ में आए, यानी कि दोनों लोग जो है पहले ही माध्यम में थे। जो हमारा वायु का मीडियम था ये पहले ही मीडियम में थे। लेकिन जब ये ए पॉइंट पे पहुंचा तो ये जो हमारा ये जेड जेड डैश देख रहे हैं, ये जो है दोनों कह सकते हैं माध्यम का सीमा है। अब ये ए पॉइंट से सीमा पे पहुंच गया, अब प्रवेश कर रहा है सघन माध्यम में, जबकि बी पॉइंट पर अभी भी ये प्रकाश वायु में ही है ना। अब देखिए मान लेते हैं कि ये प्रकाश यहां से निकला, अपवर्तित हो गया। हम लोग जानते हैं क्योंकि प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है।
और अपवर्तन घटना हम लोग जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस प्रकार हो जाना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अपने मार्ग से थोड़ा सा ये विचलित हो गया है ना, अभिलंब की ओर झुक गया, जबकि अभी ये स्ट्रेट कह सकते हैं उसी मीडियम में चल रहा है। तो मान लेते हैं टी समय में, देखिए अगर जो आपको पता लगाना है को कितना जो है समय जो है टी समय में जितने, देखिए जब बी से मान लेते हैं ये सी है, बी से सी तक आने में मान लेते हैं ये टी समय लेता है। कौन? बी से ये वाला जो तरंग आ रहा था बी से सी तक आने में ये टी टाइम ले रहा है, तो टी टाइम में ये अपवर्तित भी तो होगा। तो अगर जो आपको पता लगाना है कि वो कितना डिस्टेंस अपवर्तित हो गया है तो यहां से आपको इस पे परपेंडिकुलर डालना होगा। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखिए ये वाला ये भी आपका परपेंडिकुलर ही था और ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर ही है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये इसका जो है सीमा है, ठीक है। अब देखिए ये चीज आपका क्लियर हो गया। इस पॉइंट को बोल दे रहे हैं बच्चों डी, ये आपका क्या हो गया डी। अब देखिए इस तरह से अब आई आर को लिख लेते हैं। देखिए अगर जो हम कहेंगे ये आपतित किरण है, अभिलंब है, तो ये बच्चों क्या होगा आपका आई हो जाएगा। अगर जो देखिए ये आई हो गया, अगर जो बच्चों हम इसको कह दें कि ये 90 माइनस आई है, 90 माइनस आई है ये वाला एंगल, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं सर ये वाला जो है आपका आई हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभिलंब के इस तरफ पूरा 90 डिग्री बनाएगा। अगर जो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस आई है तो ये आपका हो जाएगा आई। ये बात तो आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, यहां नहीं आएंगे, ठीक है ना। एक बार यहाँ आपको आई ले लेना है, फिर यहाँ पे चले आएंगे आप। देखिए ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। अगर जो ये वाला एंगल हम कह देंगे कि ये 90 माइनस आर है, तो आप बोल देंगे सर ये आर हो जाएगा, क्योंकि इधर हम सम करने पर, देखिए सम करने पर आपको कितना आना चाहिए 90 माइनस आर प्लस आर बराबर 90, हमको 90 मिलना चाहिए पूरा। अभिलंब के इस तरफ 90, अभिलंब के इस तरफ, तो हम इस तरफ अगर सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, तो ये वाला हमको 90 मिलना चाहिए, तो 90 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 90 माइनस आर है तो ये आर हो जाएगा। कितना आर हो जाएगा? केवल ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, समझ में आया? यानी इस वाले एंगल को हम पूरा आर बोलेंगे, केवल ये वाला, देख लो फिर से बता दे रहे ये वाला केवल, ठीक है ना, ये हो गया आपका आर। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसके बाद जो है इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए डेरिवेशन में क्या हो जाएगा आपका, शायद समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम पूरा बताएं, आप इसका जो है डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ABC, ट्रायंगल ABC में, ABC में ले लेंगे आप, तो ये देखिए साइन आई बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो अगर जो आप ये वाला एंगल आई ले रहे हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस यानी कि जो है कर्ण, और ये लंब हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया आपका BC, कर्ण हो गया आपका AC। तो देखो यहां से BC बराबर हो जाएगा AC साइन आई, इसको समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 को त्रिभुज चेंज करिए, त्रिभुज ADC में, तो ये आपका हो जाएगा साइन आई बराबर, साइन आर है यहाँ, सॉरी, देखिए साइन आर बराबर, जब ये वाला एंगल लेंगे तो देखिए जब ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा आपका, लंब ये हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी AD बटे AC। तो देखो AD बराबर हो जाएगा बच्चों AC साइन आर, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर जो इतना आपको समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस, और देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगा विरल माध्यम में ये होगा B1 और सघन माध्यम में हो जाएगा B2, क्योंकि
माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश का चाल चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर जो B1 है तो यहाँ हो जाएगा B2। तो देखो अगर जो B1 B2 हो गया है तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम, देखिए यहां से यहां तक आने में इसको T टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक अपवर्तित होकर ये आया T टाइम लगा। तो देखो चाल, दूरी और समय, तो देखिए इसका दूरी ये है, समय ये है, चाल V1 है। तो देखो हम लिख सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो देखिए चाल, चाल क्या है पहले के लिए V1 है, दूरी क्या है तो BC है पहले मीडियम के लिए, और समय क्या है बच्चों T है। तो BC बराबर बच्चों आ गया B1T। इसी प्रकार से चाल इसके लिए क्या है B2 है, दूरी क्या है बच्चों AD है। इसके बाद समय क्या लग रहा है, तो समय दोनों के लिए कॉमन है T है ना। जितने समय में यहां से यहां तक पहुंचा उतने समय में ये प्रकाश की किरण A से D तक पहुंचा। तो यहां से देखो AD बराबर क्या आ गया V2T। इस तरह से हमारा BC निकल गया B1T और B2 बराबर क्या, AD बराबर क्या निकला B2T। अगर जो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, यहाँ पे हम इसके बराबर मान रख दे बच्चों, देखिए इस वाले को मिटा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर जो हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका B1T बराबर AC साइन I। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। देखिए आप ये चीज लिख चुके हैं ना, आप इसको लिख लें, हम इसको मिटा के लिख रहे हैं। अब देखो अगर जो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD के जगह पे, AD के जगह पे क्या आया है B2T, तो ये समीकरण मेरा हो जाएगा 4। अब देखो समीकरण 4 3 और 4 से भाग दे देंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 भागे समीकरण नंबर 4, यानी समीकरण 3 से 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा B1T बटे B2T बराबर AC साइन I बटे AC साइन R। तो AC बच्चों कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो देखो यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो ये बचा, देखो यहां से TT कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा बच्चों साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटे V2। ये हमारा हो गया, कह सकते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम, या स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं, या इसे लिख सकते हैं साइन I बटे साइन R बराबर M। इसी को हम लोग लिखते हैं नियतांक, ठीक है ना। तो इसको हम आप घेर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके जो हाइगेंस के द्वारा हम लोग परावर्तन अपवर्तन करते हैं, दोनों हम आपको सॉल्व करके बढ़िया से बता दिए हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।